नमस्कार सबका वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबिया, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल मैसेज माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। निरंतर सुनिए। कल सुबह ये सुनना है, शाम को 9:30 से 10 बजे तक है, और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक है। ये तीनों सेशन आप अटेंड करेंगे, बहुत गहराई से सुनेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। गहराई से सुनना है, बहुत अच्छी तरह सुनना है, दोहरा के सुनना है, तभी आप बहुत गहराई में जाएंगे तो आपको सच्चाई मिलेगा और आपका ज़िंदगी में एक फ़र्क आएगा। ज़रूर आपको फ़र्क आएगा। आप सबको स्वागत करते हैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं, लेकिन सच्चाई बोलते हैं। और ये कड़वी सत्य धीरे धीरे मीठा हो जाएगा और आपको ज़िंदगी को मीठा बनेगा। आप सबको स्वागत करते हैं। कल हम बताएं कि हम विघ्नेश्वर को हमारे मन पे लिया और विघ्नेश्वर को समझ लिया। विघ्नेश्वर हमारे लिए ज़िंदगी दिया। विघ्नेश्वर हमारे लिए अपना सर काटा, ये सब सर कटवाया, और परमेश्वर ने उसका सर काटा इसलिए कि हमें बचाने के लिए। ये सत्य आप गहराई से समझ लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जब ये बहुत गहराई का सच आप जान लेते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ किया है, तो सब कुछ दान दिया है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मेरे लिए क्या है, ये गहराई से आप जान लेते हैं ना, तो आपको क्या होता है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी तकलीफ़ होता है, जो भी बीमारी होता है, जो भी पैसे का कष्ट होता है, जो भी तकलीफ़ आपको आता है, जो भी बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाते, कुछ ना कुछ हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, वो आपके परमेश्वर का प्यार से आपको हटा नहीं सकते हैं। परमेश्वर के प्यार से आपको हटा नहीं सकता है। ये सारे चीज़ जब होता है तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि मेरे गलती की वजह से हुआ है, मेरे पाप किया मैंने पूरे पुराना जन्म में कुछ किया है, इधर कुछ किया है, इसलिए ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये सब सोचते हैं ना। और ये बोलते हैं परमेश्वर मुझे दंड दिया है, और उस आदमी को इसलिए दंड दिया है, उसका पाँव काटा है, उसमें आंत काटा है, ये सब बोलते हैं ना। ये हम नहीं बोलेंगे। ये कौन बोलेंगे? जो परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, इसका गहराई नहीं जानते हैं। विघ्नेश्वर मेरे लिए इस खून बहाया, मेरे लिए इस सर कटवाया, ये नहीं जानने वाले ज़रूर क्या बोलेंगे मालूम में, जब ऐसे वाले गड़बड़ चीज़ होएगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ होएगा, तुरंत बोलने वाला एक बात है, परमेश्वर तुम्हें आंख नहीं है क्या? तुम्हें दिल नहीं है क्या? हमारे ऊपर तरस नहीं है क्या? क्यों ऐसा किया? ऐसा तुरंत बोल देते हैं। इसका मतलब ये लोग परमेश्वर विघ्नेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर प्रत्येक रूप में नहीं जानते हैं। ये पूजा पाठी करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, इसलिए वो शब्द निकल के आता है। लेकिन परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को गहराई से जान लेते हैं तो वो व्यक्ति कभी नहीं बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे। कुछ भी हमारे ज़िंदगी में आएगा, कुछ भी गड़बड़ होएगा, कुछ भी किया होगा, कुछ भी प्रश्न होएगा, तो हम तुरंत बोलेंगे ये बुरा शक्ति का खेल है। हमारे मुँह से तुरंत आएगा ये बुरा शक्ति का खेल है। अब कभी भी नहीं बोलेंगे ये क्या ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर, परमात्मा ऐसा कर दिया, ये परमेश्वर ऐसा कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। क्यों मालूम है? हम सीधा बोल देंगे ये बुरा शक्ति का खेल है, क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ बुरा शक्ति ये करेगा। मैं बोलता हूँ जो भी इधर से भाग गए, जो भी ये सुनना छोड़ दिया, वो लोगों को कुछ दंड मिलेगा तो नहीं सोचना परमेश्वर ने उसको दंड दिया, नहीं है। परमेश्वर बहुत प्यारा है, वो दंड नहीं देता है। लेकिन इधर की सुरक्षा से निकल के
वो लोग जाके बुरा शक्ति के मार ही खाएंगे। तो हमें पता है बुरा शक्ति इसको कुछ किया है, लेकिन ये लोग बोलेंगे पर भगवान ने मुझे दंड दिया, परमात्मा ने मुझे दंड दिया, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। लेकिन हम ऐसा नहीं है, कुछ भी होएगा हमारे ज़िंदगी में, हमें और विघ्नेश्वर के प्यार से, परमात्मा के प्यार से, परमेश्वर के प्यार से हमें कोई भी हटा नहीं सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज़, कोई कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, हमें नहीं हटाएगा। ऐसी कोई भी ऊपर से आए, नीचे से आए, कोई भी किधर से भी आए, कितना भी तंग करें, हम परमेश्वर विघ्नेश्वर के प्यार से हमें हटा नहीं सकते हैं। कितना भी तकलीफ होए, कितना भी तकलीफ दे हमें, फिर भी हमें परमेश्वर विघ्नेश्वर के प्यार से नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये करने वाला बुरा शक्ति है। इसलिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है हमें देख के, हमेशा ये बुरा शक्ति बोलता है। हाँ, आप लोगों को बुरा शक्ति नहीं मालूम, इसलिए फंस गए हो। इसलिए सबको, भगवान को, परमात्मा को दोषी ठहराते हो, क्योंकि नहीं जानते हो। लेकिन हम जानते हैं, हम परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को ऐसा जानते हैं। तुम जैसे विघ्नेश्वर को जानते हो ऐसा नहीं, हम विघ्नेश्वर को ऐसा जानते हैं कि ये हमारे लिए नीचे उतर के आके हमारे लिए सर काटा है। इसलिए हमें मालूम है हमें कितना प्यार करता है, वो हमारे मन के अंदर बैठा है, ये सब हमें मालूम है। इसलिए हम कुछ भी होएगा ना हमारे ज़िंदगी में, हम कभी नहीं बोलेंगे एक परमात्मा ने किया है। कुछ भी खराबी होएगा और सारे अच्छाई, कुछ भी छोटा भी होएगा ना अच्छाई, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छाई करने वाला परमेश्वर है। ये लोग उसको दोषी ठहराते हैं, उनको बोल देते हैं वही कारण है ये सबके लिए। एक बच्चा मर गया, उसके लिए भी कारण परमेश्वर के सर पे डालने वाले लोग हैं ये लोग। उसका इच्छा है, वो ऐसा उसका जिंदगी लेके गया, ऐसा कठोर नहीं है। क्यों कठोर की ओर, कठोर दृष्टि से, परमेश्वर को कठोर दृष्टि से क्यों देखते हैं ये लोग? मालूम है उनको नहीं जानते हैं, विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए ये लोग बुरा शक्ति के लोग हैं, उनके हाथ में है। तो इसलिए हमेशा बुरा शक्ति छुप जाता है पीछे, और ये हमेशा परमेश्वर को गलत बोलता है, क्योंकि बुरा शक्ति पीछे छुपा है। तो ये हम तो हमारे लिए खुला है, हम लोग इसलिए खुश होना चाहिए। हमारा दिल खुला है, हमारा मन खुला है, हमें समझ आया है कि बुरा शक्ति कितना खराब है और बुरा शक्ति क्या क्या कर सकता है, ये सब हम जानते हैं। और परमेश्वर कितना प्यारा है, विघ्नेश्वर कितना प्यारा है, कितना प्यार से अपना बलिदान देके हमें बचाया, ये सब हम जानते हैं। जो हम ये सच्चाई जानने से हमें ये लोग पागल समझते हैं, लेकिन ये लोग पागल है। हम सच्चाई जानते हैं, ये लोग बुरा शक्ति के हाथ में बैठ के परमेश्वर को बुरा मानते हैं। लेकिन बाहर से बहुत अच्छा पूजा पाठ करके बहुत अच्छा भक्त जैसा लगेगा, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होएगा ये लोग जब पहले परमेश्वर को ही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। हम समझ लेंगे ये बुरा शक्ति का खेल है, इसलिए हम उसको दबा के नीचे डाल के हम ऊपर आएंगे और जीतेंगे। यही जिंदगी के लिए आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।